नाज़रीन वेलकम बैक। शाब साहब हमारे साथ हैं। शाब साहब से पूछेंगे, शाब साहब ये बताएं, ये जो पैनल्स लगे हैं इनकी मुद्दत कितनी है? कुछ सब स्टैंडर्ड भी बड़े मिलते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मार्केट में हर किस्म के पैनल जो है मौजूद होते हैं। मार्केट में ए पेयर भी होते हैं, बी पेयर भी होते हैं। हमारे पास जो है पैनल आपको मिलेंगे ओरिजिनल ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड पैनल होंगे। ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड पैनल होंगे। वो डॉक्यूमेंटेड पैनल का सिर्फ और सिर्फ चेक करने का बड़ा ही आसान तरीका कर ये होता है कि इसके पैनल पर 3 जगह पर इस पर बार कोड जो है वो लिखे होंगे। बार कोड आप उसकी वेबसाइट पर जाएँ, बार कोड वहाँ पर आप स्कैन करें या बार कोड आप वहाँ पर राइट करें, आपको ऑटोमेटिकली कंपनी जो है कंफर्मेशन करके बताएगी कि ये पैनल ओरिजिनल है। अगर कंपनी का ओरिजिनल कंपनी का होगा तो वो आपको ऑथेंटिकेशन बता देगा। अगर ओरिजिनल नहीं होगा दैट मीन ओरिजिनल पैनल नहीं है। ओरिजिनल पैनल एक बार लगाने के बाद आपको मेरे नहीं ख्याल में ज़िंदगी भर किसी किस्म की मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ेगा। अगर बी पेयर अगर आप 2 नंबर पैनल लगाएंगे तो इसमें फिर आपको परेशानी के अलावा और कुछ, क्योंकि उसके कुछ अरसे बाद जाके एम्पेयर भी डाउन हो जाते हैं, कुछ अरसे के बाद जाके उसके उसमें क्रैक वगैरह भी जो है ना वो आ जाते हैं सारे। इसलिए मेरी तो तमाम सार्फिन से गुजारिश ये है कि अपने जब भी आपने जहाँ से परचेजिंग करनी है ओरिजिनल ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड पैनल लें, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी जो है ना वो ना करनी पड़ी सर इसमें। इसमें इन्वर्टर्स की भी क्वालिटीज़ हैं मुख्तलिफ, वो मुख्तलिफ अक़साम है, कुछ 6 वाट का है, कोई 10 वाट का है, उसमें भी सार्फिन को बताएं, नाज़रीन को। हाँ ये देखिए, ये एक 4 किलो वाट का इन्वर्टर है जिसमें तकरीबन आप 1.5 टन का एक एसी आसानी तरीके से चला सकती हैं। फिर ये 6 किलो वाट का है, इसमें 1.5 टन के आप 2 एसी चला सकती हैं। फिर ये एक और 4 किलो वाट की और एक अच्छी कंपनी का इन्वर्टर है, इन्फिनी एक्स का है। ये भी तकरीबन अप्रॉक्सीमेट कोई 1.5 टन का 1 टन का एसी आसानी तरीके से चला सकते हैं। इसके अलावा दूसरी और कंपनी भी है। ये जो सा इन्वर्टर है ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर कहलाता है। ऑन ग्रिड से मुराद ये होती है कि आपने अगर नेट मीटिंग करनी है, अगर आपने ग्रीन मीटर लगाना है, उसके लिए ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो है ना वही फीजेबल रहता है, जिसकी बदौलत आप जितनी आपकी एक्स्ट्रा देखें 10 किलो वाट का अगर सिस्टम लगाते हैं उसमें आपकी यूजेज जो सी है, आपका इस्तेमाल जो है वो 3000 वाट का है। बाकी जितनी अजाफी बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो आप ग्रीन मीटर के ज़रिए इन्वर्टर के ज़रिए ग्रीन मीटर लगा के आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने से आपको जो महीना बिल आएगा, जितने आपके यूनिट दिए होंगे और उसमें सर आपके यूनिट लेस होके आपको एक खातर ख्वाह बिल जो है ना वो मिल जाएगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि 10 किलो वाट 15 किलो वाट जिन्होंने ऑन ग्रिड लगाए होते हैं उनके बिल माइनस में जो है ना वो चले जाते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर काफ़ी खुशहाल भी होता है और काफ़ी हैप्पी भी होता है अपना कस्टमर आपका। ग्रीन मीटर लगाने के लिए भी एक बहुत इम्तिहान से गुजरना पड़ता है और मुबैना तौर पर लेस्को के अमले को पैसे देने पड़ते हैं। ये बात 101% ऐसे ही है। जितना परेशानी हमें ग्रीन मीटर लगाने में होती है, मेरी तो जितने आपके लेस्को के वापडा के जो से अपना वो करता धरता है, मैं तो उनको ये वाज़ेह अल्फाज में बताना चाह रहा हूँ कि जितनी रिश्वत ग्रीन मीटर लगाने में जो है ना वो लग रही है, आपके महकमे में आपकी सोच भी नहीं है। NOC लेना है तो तभी आपको पैसे देने पड़ते हैं। अगर ग्रीन मीटर लेना पड़ता है, अगर डिमांड नोटिस उसका है, अगर 40 या 42,000 का डिमांड नोटिस है तो इसमें तकरीबन अप्रॉक्सीमेट को लाख रुपए लग जाता है सिर्फ और सिर्फ ग्रीन मीटर का। हालांकि उसकी फ़ीस जो सी है ना वो तकरीबन को 30 या 40 हज़ार रुपये से ज़्यादा उसकी डिमांड नोटिस की फ़ीस नहीं है। फिर भी अपना वापडा के जो एहलकार हैं उनको खाने पीने के बगैर वो ग्रीन मीटर नहीं लगाते। जो काम एक हफ्ते में होना होता है उस काम को तकरीबन महीने से 1.5 महीना वो कम से कम लगा देते हैं। अगर आप सीधे तरीके से अगर अपना काम नहीं करेंगे तो डेफिनेट आपको जो सा ना वो लेन देन करके ही आपका ग्रीन मीटर लगता है। उसके अलावा उसके बगैर ये ग्रीन मीटर लगाते ही नहीं है बिल्कुल सर। मैंने देखा कि मुख्तलिफ अक़साम के आपके ये सारे इन्वर्टर्स हैं, तो उसकी क्वालिटी हमें कैसे पता लगेगी? कोई सब स्टैंडर्ड भी आ रहे हैं या क्या? थोड़ा सर जी इन्वर्टर तो अल्लाह का शुक्र हमारे पास जो भी चीज़ें होती हैं सारी स्टैंडर्ड के एन मुताबिक होती हैं। सब स्टैंडर्ड हमारे पास कोई चीज़ जो है ना वो नहीं होती। इन्वर्टर जितने होते हैं सब कंपनी के वारंटीड वाले गारंटी वाले इन्वर्टर होते हैं, जिनकी 1-2 साल की अपना पार्ट्स की वारंटी होती है और बाकी 3 या 4 साल की सर्विस की वारंटी होती है। इन्वर्टर अल्लाह का शुक्र अभी अच्छी कंपनी के आ रहे हैं। जो लो स्टैंडर्ड के अपना इन्वर्टर है वो हम अपने पास रखते ही नहीं हैं और ना ही हम उसको सेल करते हैं, क्योंकि उसमें सार्फिन को काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो उसमें परेशानी के अलावा के सिवा और कुछ जो है ना वो कुछ जो है ना वो नहीं मिलता सर उसमें। ये बताएं कि ज़ाहिर है कि ये डिमांड बहुत बढ़ गई है जिसकी वजह से रश बढ़ा है, ये सोलर के ऊपर काफ़ी लोड भी पड़ गया और लोग कहते हैं अक्सर कि जी जो दुकानदार हज़रात हैं जिनसे हम ख़रीदते हैं
वो उनके इंस्टॉलेशन पे हमें टाइम लग जाता है इस वाले से। नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़ाहिर बात है, जिनके पास प्रेशर होता है, जिनके पास अपना वो ऑर्डर वगैरह काफ़ी होते हैं, उनकी इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लगता है। पर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टीम है और इसमें जो भी सिस्टम हमारे से लगवाते हैं हम इंशाल्लाह ताला विद इन 2 और 3 डेज़ उनका कंप्लीट सिस्टम इंस्टॉल वगैरह करके उनको चेक करा के ओके करा के आए थे। हमारे पास अल्लाह का शुक्र ऐसी कोई ट्रबल का प्रॉब्लम जो है ना वो नहीं है सर उसमें। सर आज से 2 साल पहले जो इंस्टॉलेशन 10 किलोवाट पे 20-22 लाख आ रही थी, अब उस पर कम से कम कितने पैसे कम हो गए? सर जी, जो पहले आ रही थी अभी तो तकरीबन कोई 10 से लेकर 11 लाख रुपए की कॉस्ट आ रही है तकरीबन 10 किलोवाट में। इसी तरह बतदरीज अगर दूसरे पैकेज आप लेंगे तो उसमें भी ग्रेजुअली इसमें कमी जो है ना वो हो रही है। मैं फिर बात अपनी दोहराऊँगा आपके चैनल के तवज्जुह से कि तमाम जितने सार्फिन हैं उनको फ़ौरन से पहले चाहिए कि अपने घरों को, अपना फैक्ट्रियों को, अपने ऑफिस को, स्कूलों को, मस्जिदों को आप फिल फोर्स सोलर पर जो है ना शिफ्ट करें। आपको इसमें हर किस्म का बेनिफिट जो है ना मिलेगा। इस टाइम सोलर अपनी सस्ती तरीन सतह पर मौजूद है। आप इससे मज़ीद जितना बेनिफिट उठाना चाहते हैं आप इस पर उठाएँ ताकि आपके घर में भी सुकून हो और आपकी महीने की जो आपको बिजली के झटके लगते हैं आपकी जान उससे छुटकारा हासिल जो है ना वो आसानी तरीके से जो है ना कर सकते हैं सारा उसमें। ये हाल रोड पे मैंने दुकानें मुख्तलिफ देखी हैं, रेट्स कुछ कम हैं बाकी मार्केट्स की निस्बत। दूसरा ये बताइएगा कि क्या ये पर मंथ के हिसाब से इंस्टॉलेशन पे भी लग जाते हैं सोलर, या उसकी भी कोई एक साथ वगैरह पे कोई सिलसिला है? नहीं, वो देखें वो तो हम तो नहीं लगाते। वो खैर आउट ऑफ मार्केट को बंदे उजारी पता प्राइसेस उनकी इंक्रीज़ हो जाती होंगी जब इंस्टॉलमेंट पे जो है जाते हैं। हम खैर इंस्टॉलमेंट में लगाते, लगाने वाले लगा भी रहे हैं और आवाम को बेनिफिट भी जो है वो दे रहे हैं। यहाँ पर प्राइस कम होने की वजह से ये है कि यहाँ पर एक तो बड़ी मार्केट है। हाल रोड जिसने भी सिस्टम लगाना वो एक बार हाल रोड लाजमी टच जो है ना वो करना चाहिए। अगर आप बड़ी कंपनियों के पास जाएंगे तो वो जाहिर बात है उनके रेट हमारी निस्बत काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो, क्योंकि सेम वही चीज़ जो हम दे रहे हैं वो भी वही दे रहे हैं, जिसकी वजह से रेट उनके खाम का ही ज़्यादा है। हमारे रेट मार्केट के रेट इंतहाई जो है ना वो कम है, फिर भी हमारे जो है रेट है मार्केट की बदौलत इंतहाई कम और सस्ती चीज़ें जो है ना हम सेल करते हैं। पर क्वालिटी में किसी किस्म का हम कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना वो नहीं करते सर इसमें। क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को हमारे प्रोग्राम की चैनल की वसादत से? जी हाँ, आपके चैनल की वजह से तो मैं तो ये हुकूमत को यही दोबारा कहना चाहूँगा कि इस पर काइंडली अगर आप टैक्स के बारे में या ड्यूटी के बारे में अगर सोच रहे हैं तो वो आप को इसको रोल बैक करना चाहिए। देखें, एंड सार्फिन को बेनिफिट मिल रहा है, एंड आपको बेनिफिट मिल रहा है। इसके जो सार्फिन लगा रहे हैं उनका मैक्सिमम कम से कम खर्चा हो रहा है। तो इसमें मेरी वैसे हुकूमत को रिक्वेस्ट है कि इस पर किसी किस्म का टैक्स ना लगाए और ना ही इस पर कोई ड्यूटी लगाई जाए, जिसकी वजह से सार्फिन जो है ना वो परेशान जो है ना वो ना हो सारा इसमें। एसोसिएशन के बतौर जो आप प्रेसिडेंट भी हैं, क्या जिम्मेदारियां आपकी, कैसे आप एसोसिएशन के और जो बाकी जो आपकी कम्युनिटी के मसाइल हल करने के लिए किरदार अदा करें? जी, हमारी तो एसोसिएशन के मुताबिक तो हमारी तो कोशिश यही है कि हाल रोड पर जो भी अपना सेल आउट करे ओरिजिनल ए ग्रेड डॉक्यूमेंट वाले पैनल जो है ना वो सेल करे। अगर ए ग्रेड सेल जो शख्स नहीं कर रहे तो वो जाहिर बात है उसकी और आपस में काफ़ी मसले मसाइल भी जो है ना वो पैदा होते हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसे मसले मसाइल कम अज़ कम हाल रोड पर जो है ना वो नहीं होने चाहिए। ओरिजिनल ए ग्रेड डॉक्यूमेंट वाले पैनल सारों को जो है वो सेल जो है वो अपना करने चाहिए सर इसमें। बहुत शुक्रिया शाहब साहब। आई थिंक गुफ्तगू सुनी शाहब साहब की, और जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि हुकूमत को चाहिए टैक्सेस वगैरह बिल्कुल ना लगाए इस पर। अगर टैक्सेस लगेंगी तो इसकी डिमांड भी कम होगी और ये आम सारिफ पे मज़ीद बोझ बढ़ेगा। एक तरफ आपने बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया है, गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया है, आम शहरियों का जीना दूभर हो गया है। दूसरा मैं ये भी यहाँ कहना चाहूँगा, ग्रीन मीटर की इंस्टॉलेशन के लिए, ग्रीन मीटर के लिए जो मुबैना तौर पर लेस्को का अमला या बाकी वापडा का अमला रिश्वत लेता है, इस हवाले से हुकूमत वक्त को मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को नोटिस लेना चाहिए। ये ओपन बात है, ओपन एंड शट चीज़ है, इसमें कोई वो दूसरी राय नहीं है कि ग्रीन मीटर लगाने में सारिफ को कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, और अगर वो कंपनी के थ्रू भी लगाता है तो वो उसके पैसे भी उसको सारिफ ही को देने पड़ते हैं। इस हवाले से जो ये जगह टैक्स है ग्रीन मीटर के हवाले से हुकूमत को इस हवाले से इसका नोटिस लेना चाहिए और शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पर एक्शन लें और 1 विंडो को ये कर दें कि जिसने ग्रीन मीटर लगाना है ये 1 विंडो पे आए, अपना डिमांड नोटिस ले, पैसे जमा करवाए और बाहर जाए।